खुली खूबसूरत वादियाँ और आप अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। इसी बीच आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी में माइलेज और पिकअप की कमी आ रही है। जब आप अपनी गाड़ी किसी सर्विस स्टेशन ले जाते हैं तो वहाँ आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी का फ्यूल लाइन और इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, जिसे ठीक कराने का बिल हज़ारों में आएगा। ये सुनकर आपका मूड खराब हो गया। फिर आपने सोचा कि आपकी गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, तो ये सब मरम्मत का बिल बीमा कंपनी देगी। लेकिन अब आपको दूसरा झटका लगने वाला है, क्योंकि बीमा कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि आपकी गाड़ी में आई खराबी का कारण ये है कि आपने इसमें मिलावटी पेट्रोल डाला है और इसके कारण आने वाली खराबी बीमा में कवर नहीं होती। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपने तो हमेशा शहर के नामी फ्यूल स्टेशन से ही पेट्रोल लिया है, तो आपको बता दूं कि ये फ्यूल स्टेशन ही मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं। आज भारत के सभी पेट्रोल पंप में E20 के नाम से 20% एथनॉल मिक्स पेट्रोल मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें 800 ml पेट्रोल और 200 ml एथनॉल मिला होता है। अब ये E20 पेट्रोल क्या है, क्यों लाया गया और इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट E20 पेट्रोल। सबसे पहले समझते हैं कि ये E20 पेट्रोल क्या है। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथनॉल की मिलावट की गई है। एथनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो कि बायोफ्यूल या जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह एथनॉल गन्ना, मक्का और चावल जैसे कृषि स्रोत से बनाया जाता है। इसका मतलब ये एक ऐसा फ्यूल है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि भारत इन कृषि उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इसके कारण भारत को पेट्रोल का आयात भी कम करना पड़ता है और एथनॉल के कंबंशन से अपेक्षाकृत कम पॉल्यूशन भी होता है। इन्हीं सब कारणों से भारत में 2003 में भारत सरकार ने EBP एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर भारत की डिपेंडेंसी को कम करना था। शुरुआत में पेट्रोल में केवल 5% एथनॉल E5 मिलाया जाता था। E5 की सफलता के बाद अगले चरण में एथनॉल ब्लेंडिंग को 10% किया गया। इसे भारत में E10 कहा गया। भारत ने जून 2022 में इस टारगेट को अचीव कर लिया, जबकि सरकार द्वारा इसकी टारगेट डेट नवंबर 2022 रखी गई थी। E10 टारगेट को अचीव करने के बाद सरकार ने अगला टारगेट रखा E20 पेट्रोल का, जिसके लिए टारगेट डेट थी 2030 की, लेकिन इसे भी मार्च 2025 में ही अचीव कर लिया गया है। इसका मतलब आज जब हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले रहे हैं उसमें 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल है। भारत अपनी पेट्रोलियम नीड के लिए विदेशों पर निर्भर करता है। हम अपनी ज़रूरत का 87% पेट्रोलियम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में सरकार का तर्क है कि इससे इस वर्ष आयात में $5 बिलियन की कमी आएगी और किसानों की आय में भी $4.6 बिलियन की वृद्धि होगी। अब जब इस पॉलिसी में सब अच्छा ही अच्छा है, तो फिर इसके खिलाफ कुछ आवाज़ें क्यों उठ रही हैं, जरा इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, गाड़ियों का इंजन पेट्रोल जलाकर एनर्जी बनाने के लिए बना है, एथनॉल नहीं। इसलिए सरकार ने सभी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर को कहा कि 1 अप्रैल 2023 से बनने वाली सभी गाड़ियों के इंजन को E20 कंप्लायंट, मतलब 20% एथनॉल मिले हुए पेट्रोल पर चलने लायक बनाया जाए। इसीलिए अब जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर E20 लिखा होता है। इसका मतलब यह गाड़ी E20 पेट्रोल के अनुकूल है। लेकिन भारत की सड़कों पर 90% गाड़ियां 2023 से पहले की हैं, जो कि E20 फ्यूल के अनुकूल नहीं हैं। लेकिन उन गाड़ियों में भी अब वही E20 फ्यूल डाला जा रहा है। चूँकि 2023 से पहले की गाड़ियां इसके लिए अनुकूल नहीं हैं, इसलिए इनके इंजन, माइलेज और पिकअप पर E20 पेट्रोल का नुकसान भी देखने को मिल रहा है। चूँकि एथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए एथनॉल के जलने से पेट्रोल की तुलना में कम पावर मिलती है, इसलिए गाड़ी की माइलेज भी कम हो जाती है। इसके अलावा एथनॉल हाइड्रोस्कोपिक, मतलब पानी या नमी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए फ्यूल टैंक
और फ्यूल लाइन में एथेनॉल के कारण पानी आने लगता है। इस कारण फ्यूल लाइन इंजेक्टर्स में जंग लगने और ख़राब होने की भी बातें सामने आ रही हैं। अब अगर इस तरह की किसी खराबी आने पर आप बीमा क्लेम करें तो आपके बीमा क्लेम के रिजेक्ट होने की भी संभावना है, क्योंकि आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो जनता को पूरी तरह से फंसा दिया गया है। कुछ कार कंपनियों ने तो अपने ग्राहकों के लिए ये एडवाइजरी भी जारी की है कि वे अपनी 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी में E20 पेट्रोल न डालें, इससे नुकसान हो सकते हैं। इन सब के बीच सरकार ने भी सफाई जारी की है। उनका कहना है कि E20 पेट्रोल सभी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है और इनसे गाड़ियों पर मामूली असर ही पड़ेगा, जिसमें कुछ सस्ते रबर या प्लास्टिक के पार्ट्स रिपेयर करने पड़ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति ने तो ऐसा अपग्रेड किट लाने की बात कही है, जिसे लगाने से पुरानी गाड़ी भी E20 कंप्लायंट हो सकती है। अब अगर किट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब E20 का गाड़ी पर बुरा असर तो जरूर होता है और सरकार हमसे झूठ बोल रही है। तो अब ऐसे में किया क्या जाना चाहिए? ऑयल इंपोर्ट को कम करने और पॉल्यूशन को कम करने के लिए E20 पेट्रोल जरूरी है, लेकिन पुरानी गाड़ियों पर पड़ने वाले असर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में मेरा सुझाव तो यही है कि सरकार को E20 को अनिवार्य करने के बजाय अभी इसे ऑप्शन की तरह देना चाहिए। पेट्रोल पंप पर E20 और प्योर पेट्रोल दोनों के ऑप्शन हो और ग्राहक अपनी मर्जी से चुने कि उन्हें कौन सा फ्यूल डलवाना है। इसके अलावा सरकार बीमा कंपनियों को भी ये निर्देश दे कि E20 पेट्रोल से खराब हुई गाड़ी का क्लेम भी स्वीकार किया जाए। अगर गाड़ियों में मॉडिफिकेशन किट लगाकर इसे E20 कंप्लायंट बनाया जा सकता है तो सरकार उन किट्स पर सब्सिडी देकर पुरानी गाड़ियों को E20 के कंप्लायंट बनाए। और E20 पेट्रोल में अगर 80% ही पेट्रोल है तो उसकी कीमतें भी प्योर पेट्रोल से कम कर दी जाए। अभी हम 100 रुपये लीटर में 800 ml ही पेट्रोल खरीद रहे हैं। धीरे धीरे कुछ सालों में सभी गाड़ियां E20 कंप्लायंट हो जाएंगी, तब पूरी तरीके से E20 पेट्रोल ही लागू कर दिया जाए। इस तरह बिना जनता को दबाव दिए लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था E20 पेट्रोल पर आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।